नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के मेरठ में, जहां पर आज दूसरे चरण में जो है चुनाव प्रक्रिया हो रही है, मतदान किया जा रहा है। तो आज हम भी यहां पर आए हैं देखने के लिए कि जैसे पहले चरण में जो है मतदान की जो प्रक्रिया है काफ़ी धीमी रही, लोग वोट करने नहीं आ रहे थे, लेकिन आज जब हम यहां पर आए हैं तो वोटिंग थोड़ी सही मात्रा में हो रही है और लोगों से भी अभी हम बात करेंगे और देखेंगे। तो सुबह का समय है, लोगों से जानेंगे कि वो किसको वोट कर रहे हैं, विकास के नाम पे कर रहे हैं या चेहरे के नाम पे कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि आज 89 सीटों पर 13 राज्यों की वोटिंग हो रही है, जिसमें 8 उत्तर प्रदेश की है, जिसमें से एक मेरठ है। मेरठ के लिए हम आए हैं। यहाँ से मैं बता दूं अरुण गोविल, जो कि रामायण में राम की भूमिका निभा चुके हैं अभिनेता, वो यहाँ से खड़े हुए हैं सांसद के रूप में। और यहाँ पर जो उनके अगेंस्ट में खड़ी हुई हैं वो सपा से खड़ी हुई है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर 3 बार से जो है राजेंद्र अग्रवाल सांसद के तौर पर कार्यभार संभाल रहे थे, लेकिन इस बार उनका टिकट कट कर अरुण गोविल को मिला है। तो देखते हैं कि बीजेपी को इस बार सपोर्ट मिलेगा अरुण गोविल को खड़ा कर या फिर जो सपा की जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ से सुनीता वर्मा जीतेंगी। तो आइए आपको दिखाते हैं। जी सर, वोट डालिए आप? जी बिल्कुल, वोट डाल दी मैंने। बदलाव करना चाहते हैं या फिर जो सरकार है मौजूदा वही आप उसी पे ठप्पा लगा के आए? मौजूदा सरकार जो है वो बहुत अच्छे काम कर रही है। देश के विकास में बढ़ोतरी हो रही है। सभी माताएं बहनें सुरक्षित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है और व्यापारिक स्थिति से भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो यही सरकार आगे भी सुचारू रूप से चलती रहे और अच्छे काम करे, देश का विकास करे, पूरे विश्व में हमारे भारत का नाम और बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है माननीय मोदी जी ने। तो इसीलिए उन्हें ही हमने मत दिया है। अच्छा। और उन्हें ही हम चुन के दोबारा से प्रधानमंत्री के पद पर बैठाएंगे। अच्छा, लेकिन देखिए देखा जाए तो विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार डर गई है और जो 400 पार का शुरुआत में उन्होंने नारा लगाया था वो तो अब पूरा नहीं होने वाला है, वो फुस हो गया है और विपक्ष स्ट्रांग नजर आ रहा है। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष सिर्फ इसलिए खोखले दावे कर रहा है क्योंकि उनका वोट बैंक बहुत अच्छी तरह खिसक चुका है। अच्छा। देश के विकास को देखते हुए आम जनमानस में ये जागरूकता आ गई है कि कौन सही है उनके हित के लिए और कौन नहीं है। अच्छा। इस बात के लिए वो प्रलोभन मतदाताओं को दे रहे हैं, लेकिन इसका कोई मतदाताओं पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। अच्छा, देखिए अभी तो चुनाव को जो प्रक्रिया है मतदान की थोड़ा ही समय हुआ है शुरू हुए, सपा की तरफ से आरोप भी लग रहे हैं कि ईवीएम खराब हो रहा है ग्रेटर नोएडा में, ऐसा होगा क्या? सपा की तरफ से जितने भी आरोप लग रहे हैं वो भाजपा की जहां पैठ अच्छी है वहां हो रहे हैं, लेकिन जहां थोड़ा बहुत सपा का वोट बैंक अच्छा है वहाँ वो कोई आरोप नहीं लगाते। अच्छा। या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के या आप आदमी पार्टी के या इंडी गठबंधन जहाँ पे जीतता है वहाँ कभी ईवीएम खराब नहीं होता। सिर्फ वहीं होता है ईवीएम हैक जहाँ भाजपा जीत रही है। अच्छा। तो इसलिए ये भी साहब उनके खोखले हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि उनका वोट बैंक इतना पॉपुलर नहीं है, इतना हद नहीं है। अच्छा, सपा के प्रत्याशी यहाँ से खड़ी हुई हैं, लग रहा है कुछ जोर उनका आई है यहाँ पे प्रचार प्रसार में? नहीं, वो कैंट क्षेत्र में एक बार भी प्रचार प्रसार के लिए नहीं आई। अच्छा जी, और उनका कोई यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ भी देखेंगे आसपास हमने देखा है कि भाजपा के ही बस्ते लगे हुए हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी ने अपने बस्ते भी नहीं लगाए। क्या उनको पहले से अंदेशा था क्या हम नहीं आ रहे? जी, ये उन्हें पता है कि वो यहाँ आने वाले नहीं, क्योंकि ये भाजपा बहुल क्षेत्र है। हाँ। पूरा मेरठ जो है एक तरफा माननीय अरुण गोविल जी के लिए मतदान कर रहा है। हाँ। मोदी जी के लिए मतदान कर रहा है। हाँ। योगी जी के लिए मतदान कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि चेहरे पे वोट ले रहे हैं, ये तो बीजेपी वाले, एक मोदी के चेहरे पे मिल जाता है पर अरुण गोविल को खड़ा कर दिया, राम जी की भूमिका निभाई थी इसलिए वोट लेके जा रहे हैं। काम करेंगे क्या? बिल्कुल काम करेंगे। हाँ। ये तो आप ये देखिए कि माननीय मोदी जी की सरकार में जिसने भी काम नहीं करा उसको पदमुक्त करके घर बैठा दिया गया। अच्छा। तो ये तो प्रत्याशी की जिम्मेवारी बनती है और उनको ये करना पड़ेगा अपने क्षेत्र के विकास के लिए। अच्छा। अब जितना भी आगे डेवलपमेंट मेरठ के क्षेत्र में हो रहा है, RRTS है। हाँ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना है। अब ये जेवर का एयरपोर्ट बन रहा है, सब आसपास के क्षेत्रों के लिए ही बहुत बड़ा विकास हो रहा है। हाँ। तो इसी को देखते हुए मतदाता अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस बार उत्तर प्रदेश में भी मोदी सरकार, पूरे देश में मोदी सरकार। चलिए शुक्रिया। आपका क्या नाम है? विनीत श्रीवास्तव। वोट कर आ गए? बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, किसको देकर आ रहे हैं? टू बी वेरी फ्रैंक, बीजेपी। ओके, तो इन्होंने बहुत फ्रैंकली बता दिया है जी। देखिए कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई हमारा इंटरनल है, हम नहीं बताएंगे। तो अभी मैं आपसे मैंने सीधा सा आंसर दे दिया जो एक्चुअली आंसर था जी, घुमा के बात नहीं करी मैंने, एग्जैक्ट आंसर दिया जो था जी। क्या लग रहा है कि आपका वोट कामयाब होगा? बिल्कुल 100% अब तक कामयाब होता है, अब भी कामयाब होगा। अच्छा, कह रहे हैं कि जो है इस बार तो बीजेपी का सफाया होने वाला है। कौन कह रहा है?
विपक्ष कह रहा है सीधा वो खुद सीधा। ही आप साफ हैं, सब इकट्ठा होकर झाड़ू बना रहे हैं अपनी वो तिनका बिखरे पड़े हैं पहले कह अपने रहे में। 400 वोट क्या, यहाँ तो इनको वो भी नहीं आने के, 100 वोट भी नहीं आने के। वो तो 4 जून को पता चल जाएगा। हाँ, वो तो 4 जून को नतीजा सबके सामने आ जाएगा। अच्छा। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। हाँ, पूरा देश देख रहा है किसके साथ क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। अच्छा। अरुण गोविल यहाँ से खड़े हुए हैं, क्या लग रहा है काम होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा। अपने में सेलिब्रिटी हैं और मेरठ तो ऑलरेडी वेस्टर्न यूपी का हब है। देखिए सेलिब्रिटी, जैसे आपने कहा सेलिब्रिटी की वजह से ही वो टारगेट हो रहे हैं कि सेलिब्रिटी को खड़ा कर दिया, हॉट सीट। जी, हॉट सीट बन गई है, मेन रीज़न ये है। बाकी मेरठ में डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है, पहले भी होता है अब भी होगा। राजेंद्र अग्रवाल 3 बार से सांसद रहे, काम हुआ है यहाँ? बिल्कुल हुआ है। अच्छा। और चुनाव प्रचार में कांग्रेस सपा की जो प्रत्याशियां आई हैं कभी नजर? नहीं, इधर इस साइड नहीं आती, उनका वोट बैंक इधर है नहीं तो आगे करेंगे क्या आगे इधर वो। अच्छा, तो आपके अंदाजे से वो किधर प्रचार कर रहे होंगे? जो उनका अपना क्षेत्र उनको लगता है कि यहाँ से वोट बैंक हमारा है वो उधर ही जाते हैं, इधर कोई नहीं आता वो। अच्छा, इधर वो आई ही नहीं है। हमने तो एक बार भी नहीं देखा था। तो आपके हिसाब से मोदी सरकार आ रही है दोबारा? बिल्कुल बेस्ट, 100% कन्फर्म। चलिए, शुक्रिया। थैंक यू। आपका वोट डालिया है आप? हाँ वोट डालिए आई। अच्छा, विकास के नाम पे डाल के आए हैं या चेहरे पे डाल? मोदी के नाम पे गिर के आए। अरे रे रे वाह। अच्छा, क्या काम पसंद आ गया मोदी सरकार का? मोदी सरकार का ये काम है तो जो है तुम्हारा उन्होंने आयुष्मान कार्ड का बनाया, हाँ। तो आपको उज्ज्वला गैस समझे जी, उसके अलावा जी और मतलब बहुत काम है। अच्छा। जैसे जो अनाज का मतलब जो है फ्री देना, हाँ। समझे जी, तो उसके अंदर ये है कि भाई मोदी जो है ठीक काम कर रहा है। अच्छा, ये तो फिर और भी पार्टियां कह रही है हमें मौका दो, हम तो इससे भी बढ़िया योजनाएं देंगे। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, न्याय पत्र जिसको उन्होंने बोला, बड़ी सारी योजनाएं उसमें रखी हैं, तो वो योजना पत्र उनके लिए काम आने वाला है? घोषणा पत्र उनके लिए ऐसा है कि उनको जो है ना कुछ काम आने वाला नहीं है। हाँ। क्योंकि इसलिए ये है कि जो है 400 पार का वैसे ही मोदी ने आह्वान कर रखा है। हाँ। तो जो है अब जो भी है हाँ। समझे जी, ठीक है मतलब जो है। हाँ। और बताइए। अच्छा, तो इस बार आपको लग रहा है मोदी सरकार मोदी सरकार आएगी दोबारा। काम के नाम पे विकास हुआ है? हाँ विकास हुआ है, तो सड़कें बनी हैं। अच्छा, और जो सपा की जो प्रत्याशी हैं वो लग रही है आपको? वो यहाँ पर आई नहीं, एक भी बार नहीं आई, ना सपा क्या है ना बसपा क्या है। अच्छा। एक भी बार यहाँ नहीं, उनको यहाँ से वोट ही नहीं लेना। अच्छा, वोट ही नहीं लेना? उनको तो गांव से या तुम्हारा जो है क्या मुस्लिम इलाकों से, हाँ। उनको वहाँ से वोट लेना, यहाँ से वोट ही नहीं लेना। अच्छा, तो इसलिए तो नहीं आए, एक भी बार नहीं आए यहाँ पर आई ही नहीं है। ना, एक भी बार नहीं आई। मैम वोट करके आ रहे हैं, क्या लग रहा है कौन होगा इस बार अगला पीएम? अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, अच्छा। बहुत कड़ा मुकाबला है। अच्छा। हाँ। तो विकास के नाम पे वोट देकर आए हैं या फिर चेहरे पे? नहीं नहीं, चेहरे पे नहीं, विकास के नाम पे। अच्छा, तो आपको आपका वोट कितना कामयाब नजर आ रहा है आपके हिसाब से? अभी कुछ नहीं, 50-50। अच्छा। हाँ। चलिए थोड़ा सा अंदेशा दे दीजिए, मौजूदा सरकार है या अन्य कोई पार्टी? अभी कुछ नहीं, देखिए Changes are always for the Changes अच्छा better. होता है। Changes are always for the better. किसको वोट देकर आ रहे हैं? वोट तो अपना राइट है, बताना नहीं चाहिए किसी चलिए वो तो आपका पर्सनल हो गया। चलिए विकास के नाम पे देकर आ रहे हैं? विकास के नाम पे। चलिए आपने भी इशारा दे दिया है कि विकास के नाम पे वोट देकर आ रहे हैं। हाँ, क्या लग रहा है कि विकास के नाम पे जिस पर आप वोट देकर आए हैं वही जीतेंगे या फिर जो और पार्टियां? नहीं, जो सही आदमी होगा वही जीतेगा, जो पार्टी जो विकास करेगी वही जीतेगी पार्टी। अच्छा, तो आपके हिसाब से अभी विकास हो रहा है? विकास हो रहा है, काफी अच्छा विकास हुआ है। बदलाव चाहते हैं? नहीं, बदलाव कुछ नहीं चाहते, यही सही है। काम सही हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। बढ़िया काम हो चलिए, रहा है। शुक्रिया। सब वोट डालिए? हाँ डालिए सर। चलिए एक बार दिखा दीजिए जरा कैमरे की तरफ। चलिए कुछ इशारा दे सकते हैं किसको वोट डाल कर आ रहा है किसको नहीं? सबकी अपनी अपनी मर्जी है। अच्छा, चलिए विकास के नाम पे या फिर चेहरे पे? बीजेपी आएगा। चलिए आपने बोल दिया क्लियरली। हाँ। तो काम कैसा लग रहा है बीजेपी का? बढ़िया लग रहा है, अच्छा चल रहा है विकास। कह रहे हैं कि 400 पार तो होगा ही नहीं। अब ये तो वक्त बताएगा। 400 आपका वोट आप सही जगह देकर आए आपके हिसाब से? बिल्कुल। अच्छा, विकास के नाम पे लोग कहते हैं कि मोदी के नाम पे वोट जा रही है। सबके वो विकास के नाम पे जाएगी। मोदी अच्छा। जो काम अच्छा करेगा उसको मिलेगा वोट तो। अच्छा, मतलब काम अच्छा कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, आप वोट डाल कर आएंगे? हाँ जी, डाल के अच्छा, किसको डाल कर आइए? हम आपका राइट है, आप बताना चाहें या ना बताना चाहें? बीजेपी को दी है, बीजेपी को ही देनी है वोट। अच्छा, हमेशा से बीजेपी को देते हैं या फिर इस साल उनका काम पसंद आया ये आपको? हमेशा से जो अच्छा काम करेगा उसे देंगे। मोदी के अलावा कोई और है ही नहीं चेहरा जो यहाँ पर दिखाई दे। अच्छा, लेकिन जो और पार्टियां बड़े दावे कर रही है कि भाई इस बार तो टाई टाई फिश होने वाली है मोदी सरकार की। वो जाने सब, लेकिन जो पूरे देश को एक चेहरा दिखता है आगे ले आने के लिए, वो मोदी जी का ही दिखता है हमें। अच्छा, मोदी जी का दिखता है। चलिए, तो उन्हीं को वोट दिया हमने। क्या नाम है? मुक्ता जैन। अच्छा, वोट डालिए? वोट डाला है। अच्छा, काम के नाम पे वोट देकर आए हैं या फिर चेहरे पे?
काम के नाम पर, काम के नाम पर, विकास के नाम पर, राम के नाम पर। चलिए, आपने सीधा सीधा हमें समझा दिया है कि आप वोट अपना कहाँ पर देकर आए हैं। देके आए हैं। जी, काम कैसा लग रहा है आपको? काम बहुत अच्छा हो रहा है हाँ। और जो हमने वोट डाला है बिल्कुल सही जगह डाला है। अच्छा, कह रहे हैं कि ये तो वो वोट वेस्ट करने की बात है अगर आप मोदी को देते हैं, क्योंकि विकास भी नहीं हो रहा है, रोजगार भी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जो विपक्ष कह रहा है। जो आत्मनिर्भर भारत बनाया वो किसने बनाया? अच्छा। दूसरे की नौकरी करने से अच्छा अपना व्यवसाय हम चला रहे हैं। हाँ, और जो हमारा ये फौज में लोगों को नौकरियां मिली हैं, हाँ। वो शायद जॉब ही कहते हैं उसे भी। अच्छा अच्छा। और 4 साल का ये कर दिया है मिलिट्री का अग्निवीर योजना, ये भी इसकी वजह से भी शायद अब मोदी सरकार की जो है वोट कटेगी, तो ऐसा आपको लगता है? अग्निवीर योजना 4 साल के लिए है। हाँ। 4 साल में आप बहुत अच्छा कमाई भी कर रहे हो, देश के काम भी आ रहे हो, और उसके बाद आप स्वतंत्र हो अपना कुछ भी काम करने के लिए, कहीं भी जॉब करने के लिए, कहीं आप बाउंड नहीं है। हाँ। आपके पास अपना पूरा लाइफ स्पैन है, आप अपना कुछ भी कर सकते हो। अच्छा। और अग्निवीर में आप इतनी कम उम्र में इतना कमा रहे हो, जो 60 साल में आदमी रिटायर होता है तब नहीं कमा पाता। अच्छा। और देश के काम आ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है हमारा। हाँ। तो इसमें विकास हो रहा है, तो क्या बुराई है? देखिए, ये जो अरुण गोविल को खड़ा किया गया है यहाँ से चुनाव में, कहा गया कि पब्लिसिटी स्टंट था, उनको पता था बॉलीवुड से हैं और अच्छा एंटरटेनमेंट है इनका, मतलब पब्लिसिटी भी अच्छी है, लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो ज़्यादातर यही जीतेंगे, इसलिए इनको खड़ा किया। ऐसा आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि मैं काम करूँगा, और देखा भी है, घर घर जा रहे हैं। हाँ। अभी वो चाय की दुकान पर कोई भी, मेरे को लगता नहीं कि किसी विपक्ष का नेता पब्लिक में इतना खुलेआम घूम रहा है कि पब्लिक के मन को जान सके। अच्छा। वो पब्लिक को इसलिए जान रहे हैं क्योंकि उन्हें पब्लिक के लिए काम करना है। अच्छा। जनता के लिए काम करना है, काम करेंगे। अच्छा, तो आपको लग रहा है आगे काम होगा? आगे काम होगा। राजेंद्र अग्रवाल 3 बार से यहाँ पर सांसद रहे हैं, उनका काम कैसा लगा था? काम उनका भी अच्छा था। हम चेहरा चेंज करते हैं, शायद हम विकास ज़्यादा अच्छा कर पाए। सिर्फ विकास के लिए चेहरा चेंज हुआ और कुछ नहीं। काम राजेंद्र जी का भी बहुत ही बढ़िया था। विकास मेरठ में हुआ है, एक्सप्रेसवे बने हैं, सड़कें सारी अब बन चुकी हैं, वैसे भी काम हो रहा है। लोगों को घर घर राशन मिल रहा है। अच्छा। बहुत कुछ मिल रहा है। जैसे राम जी, इनको बोला जा रहा है, अरुण गोविल को, उन्हें सामने से कहा जा रहा है सबरी, तो आपको लग रहा है कि मतलब वो सबरी भी काम आ सकती है सपा के लिए? देखिए, वो सपा वाले जाने। लेकिन हमारा मानना तो ये है कि जो काम करेगा वो आगे आएगा। अगर सपा में वो काम होता तो 3 बार से सपा क्यों नहीं आ गई? सुरक्षा कहाँ चली गई थी हमारी? अब हमें सुरक्षित क्यों महसूस हो रहा है? कुछ काम हुआ होगा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ काम हुआ है, तभी तो हम चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा आए, बार बार आए। अच्छा। हम ये नहीं कि चौथी बार आए, हम तो चाहते हैं हर बार आए। अच्छा, हर बार आए? हर बार आए, क्योंकि काम हो रहा है। हमारे देश का विदेश में नाम हो रहा है जी। और विदेश में नाम आज तक कोई नहीं कर पाया। भारतीय अगर बाहर चल जाता है उसको हीनता से देखते थे। बिल्कुल। अब देखिए भारतीयों की क्या पोजीशन है। जी। आप रूस यूक्रेन में देखो, बिल्कुल। निकाल रहा है अपने भारतीयों के सामने, पाकिस्तानियों तक को निकाल रहा है वो तो। जी जी। ये बल किसी और का नहीं, सिर्फ मोदी जी का। तो इस बार मोदी सरकार? हर बार मोदी सरकार डेफिनेटली। चलिए, शुक्रिया। जी सर, अपना नाम बताइए। मैं विजय ओबराय, जिला अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल से और भाजपा नेता विजय ओबराय। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप भाजपा नेता हैं, कह रहे हैं जो विपक्ष बड़ा टारगेट कर रहा है कि विकास तो हुआ नहीं है, सिर्फ चेहरे पे नाम ले रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ को कैंडिडेट में खड़ा कर दिया है, कहीं अरुण गोविल को खड़ा कर रहे हैं, कहीं कंगना रनौत को खड़ा कर रहे हैं। क्या डर गए थे क्या ये, इसलिए पॉपुलैरिटी वाले लोगों को खड़ा किया है? देखो, एक बात और भी है। पहली बात तो ये, डरने की बात तो ये है कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है कि वो एक टिकट के लिए 50 दावेदार खड़े हुए हैं। तो डरेंगे क्यों? पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज खुद चाहती है कि हम लोग भाजपा से खड़े हुए हैं। अच्छा। क्योंकि इतना काम किया है भाजपा ने। इतने बड़े बड़े काम किए हैं जिससे हर कोई चाहता है कि भाजपा से खड़ा होना। अच्छा। और देश को कहाँ से कहाँ ले गई आज भाजपा। जी। इतने बड़े बड़े काम करा दिए, अगर मैं लिखने पे आ जाऊंगा तो शायद पन्ने कम पड़ जाएंगे। 1-2 बता दीजिए। धारा 370 हटवाई है। देखिए आप, जो आज तक नहीं हटी। जी। पत्थरबाज जो थे, जो आर्मी के हमारे जवानों पर पत्थर बरसाते थे, और आर्मी के जवान बेचारे बचते रहते थे लेकिन फिर आक्रमण नहीं करते थे। और आज की डेट में आप भी पत्रकार, में आपसे सवाल पूछता हूँ, वो पत्थरबाज कहाँ है? जी। बताइए, कोई कहाँ चले गए? वो अब भी कश्मीर रहते हैं। पता है मजाले कोई पत्थरबाजी कर जाए? हैं जो आर्मी के जवानों पे पथराव करते थे, प्रहार करते थे, आज बताओ कहाँ है? और धारा 370 हटा दी, 35 से हटा दी। और राम मंदिर का मुद्दा जो 500 सालों से चलता आ रहा था, वो इन 5-6 सालों में हटा दिया। कितनी बड़ी बात है। इतने सारे कार्य करे हैं तो मैं आपको बता नहीं सकता। तो इसके बावजूद, और एक बात और भी है, मैं तो विपक्ष के बारे में ही कहूँगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो विपक्ष तो अगर बुराई नहीं करेगा तो फिर विपक्ष किस बात का?
लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आदमी को हमेशा जायज़ बात करनी चाहिए, नाजायज़ कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे भले ही वो विपक्ष में हो या पक्ष में हो। और मैं कहता हूँ भले ही वो भाजपा की बुराई करते हैं, लेकिन उनका दिल जानता है कि भाजपा कितने अच्छे काम कर रही है। लेकिन अगर वही तारीफ करेंगे तो फिर वो अध्यक्ष किस बात के रह गए, वो विपक्ष के लोग किस बात के रह गए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आजकल जनता को भी पता है, सबको पता है कि भाजपा कितने कार्य कर रही है, और भाजपा से बड़ी पार्टी आज की डेट में देश में कोई नहीं है। और भाजपा 400 पार करने जा रही है, और किसी के बाप में ताकत नहीं है कोई भाजपा को या मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वोट डाल कर आ गए आप? हाँ, वोट डाल के आए हैं। यहाँ पे चुनाव आयोग द्वारा कोई इंतजाम नहीं है बुजुर्गों के लिए, 85 साल के बुजुर्गों के लिए। आप देखिए चढ़ने में मुश्किल आ रही है, ये बैठे हैं, इनके पैरों से चला नहीं जाता, वो बैठे हैं, उनसे चला नहीं जाता, इंतजाम नहीं है। मजिस्ट्रेट आए, उनसे कहा गया कि रैंप नहीं है, व्हील चेयर नहीं है, कहने लगे है, हमने दिखाई है। जब उन्होंने देखा तो वहाँ ताला लगा हुआ है उस पे गेट पे, और उन्होंने बताया कि हम अभी इंतजाम करा रहे हैं। अब 2 घंटे हो गए, अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। अच्छा, और सुरक्षा व्यवस्था भी कुछ खास नजर नहीं आ रही? सुरक्षा व्यवस्था तो खैर नहीं, वो चीज़ है, सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस का मैटर है, लेकिन जो बुजुर्गों के साथ हो रहा है उनके लिए वोट डालने के लिए, मेरी माता जी 85 ईयर की हैं, वो चढ़ नहीं पाती, कोई इंतजाम नहीं है। और चुनाव आयोग ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम वहाँ पे ऐसा इंतजाम कराएंगे, व्हील चेयर कराएंगे, परेशान रैम्प बनवाएंगे। रैम्प बना हुआ है, वहाँ का गेट बंद है, कोई व्हील चेयर नहीं है, चढ़ने का कोई इंतजाम नहीं है। अच्छा अंकल जी, आप वोट डालने गए थे, क्या परेशानी हुई आपको? बस परेशानी यही है, चलने फिरने की, कोई किसी चीज़ का किसी ने कोई सपोर्ट नहीं करा, कोई ना वो नहीं थी यहाँ ना पे? ना ना अच्छा कोई नहीं। जी सर, वोट डाल आया? हाँ, अच्छा, क्या परेशानी हुई है आपको अंदर जाकर? परेशानी तो देख रहे नहीं कि आने जाने में दिक्कत हो रही है। यहाँ बैठे हुए टांगों में अपने चला नहीं जा रहा, एक काम थोड़ी है। पहले हमारे टाइम में तो रिक्शा लेते, घर से लाया करते थे रिक्शा वालों को, और फिर वहीं पहुंचा दिया करते। तो बेचारे 1 घंटा हो गया ना, तबीयत खराब हो गई थी, टॉयलेट बहुत आ रहा, चढ़ा नहीं जा रहा, परेशान हो रहा है। बस मतलब आप इतनी परेशानी में भी वोट करने के लिए आए अपने घर से, अंकल जी से चला नहीं जा रहा है, फिर भी यहाँ से आपको कोई सहायता नहीं मिली? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। पानी तक घर से लेके आए पीने का। अच्छा, पानी की व्यवस्था अभी कुछ नहीं है? मगर ये मरीजों को तो नहीं दे सकते ना कि वो ये बीमारी है, हम तो अपना लाएं घर से पानी है, तो पानी तो खैर रखा, वाटर कूलर भी है, गिलास भी है। लेकिन मतदानकर्ता का तो हक है ना, आपके लिए वोट देने आ रहे हैं तो थोड़ी सुविधा आप भी दीजिए। जी, बस हाँ दिक्कत है, परेशानी है, जो ये वायदे करते हैं वो पूरे नहीं करते। अच्छा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, लोग भारी परेशानी में भी वोट देने के लिए आ रहे हैं, लोगों से चला नहीं जा रहा। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, 80-85 साल के जो लोग हैं वो वोट देने के लिए आ रहे हैं। देखिए, जैसे देखा गया है पहले चरण में लोग वोट नहीं कर रहे हैं। अच्छे खासे जो लोग हैं जिनकी हेल्थ परफेक्ट है, जो आ सकते हैं वोट डालने के लिए, वो लोग वोट करने नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो लोग जिनकी कंडीशन एकदम ख़राब है, बीमार हैं, पैरों से चला नहीं जा रहा है, वो लोग भी वोट करने आ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका वोट जो है वेस्ट ना हो और अच्छी जगह पर लगे, क्योंकि वो देश के बारे में सोचते हैं। तो आप भी अगर वोट देने नहीं जा रहे हैं तो ऐसे लोगों से मोटिवेट लीजिए और घरों से बाहर निकलिए और वोट कीजिए जाकर।